दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। तो पाखंडवाद इसी को कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, प्रेरणा भी परमात्मा देता है। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इंसान को इंसान बने रहने में ही भलाई है, भगवान बनने की कोशिश न करे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, वो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे अंधभक्त उन्हें भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भगवान बनने और बनाने के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने अपना तो बेड़ा गर्क किया ही किया, साथ में बीजेपी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया। नरेंद्र मोदी भगवान बनने की उनकी प्रबल इच्छा है और दोस्तों वो मानते ही नहीं है कि वो किसी माँ की गर्भ से पैदा हुए हैं। वो ये मानते हैं कि वो अवतार लिए हैं, भगवान ने उन्हें भेजा है। तो माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग जानो लिप्टिक लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है, ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। वो ये मानते हैं कि वो अवतार लिए हैं, भगवान ने उन्हें भेजा है जन कल्याण करने के लिए। लेकिन आजकल नौबत ऐसी है कि नरेंद्र मोदी का जनता ने कल्याण कर दिया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। नरेंद्र मोदी हर संभव ये प्रयास करते हैं कि वो भगवान जैसे दिखते हैं, भगवान जैसे लगते हैं, भगवान जैसा निर्णय लेते हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका जन्म बायोलॉजिकली हुआ है, यानी कि वो ये मानते हैं कि वो अवतरित हैं, भगवान ने उन्हें भेजा है। अगर भगवान ने इन्हें भेजा है तो अयोध्या क्यों हार गए? अगर भगवान ने इन्हें भेजा है तो बद्रीनाथ क्यों हार गए? अगर भगवान ने इन्हें भेजा है तो बनारस में 1.5 लाख वोटों से कैसे जीत गए? मार्जिन बड़ा होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने इस समाचार में देखा सुना, तो इतना ही नहीं, जो भी पूजा पाठ करते हैं इस देश के लोग या दुनिया में, वो जमीन के ऊपर करते हैं। आप यानी प्रधानमंत्री जी, जो द्वारका पूरी डूब गई है समुद्र के अंदर, वहाँ भी गए थे पूजा पाठ करने के लिए। और उस पूजा पाठ से क्या इनको मिला, क्या देश को मिला और क्या जनता को मिला, यह किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। और नुकसान कितना हुआ ये तो लगभग कुछ लोग जान ही गए। अब आइए, हम कई भगवानों की कहानी आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और इस पर आप लोग विचार करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। अब आइए, एक ऐसे भगवान थे जिनका डंका देश से विदेशों तक बजता था। बहुत बड़ी व्यवस्था थी महाशय की, और गए कनाडा सैर सपाटा करने के लिए या किसी काम से। क्या काम है इन लोगों का? तो वहाँ गए और कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। कहानी समाप्त। अब आगे आइए, एक बाबा थे, वो भी, उनके भी शिष्य उनको भगवान ही मानते थे और बलात्कार के आरोप में जेल खट रहे हैं, आजीवन कारावास। वह तो, और उनका बेटा भी जो है उसी लाइन पे था। तो बेटे का किया हुआ ये तो हम खुलकर पूरी बात नहीं बता सकते हैं, लेकिन आरोप बाप बेटों दोनों पे लगा था। अब आइए, यह भी लगभग उसी श्रेणी में आएंगे कि योगा सिखाते सिखाते योग गुरु हो गए और आज के समय पूंजीपति हो गए, अरबपति खरबपति। तो इनकी
इनका बिजनेस दवा का था, दवा में फॉल्ट आया, वहीं से ये भी डाउन हो गए। अब आगे आइए, ये भगवान ऐसे थे कि ऐसी व्यवस्था बना दिए थे कि वो उस पर बैठ जाते थे मकान के अंदर, और जिस पे बैठते थे वह मकान के ऊपर इनको लेके चला आता था। तो जब ये ऊपर आ जाते थे तो जो इनके शिष्य वहाँ पे रहते थे तो वो कहते थे कि भगवान आ गए और भगवान का दर्शन हो गया। और इनकी हालत ये कि ये बलात्कार और हत्या के सजा याफ्ता हैं। आज के समय जो सुरक्षा होती है XYZ, वह सुरक्षा प्राप्त है इनके लिए, इनको। और उसके बाद आइए अभी से भगवान के यहाँ, जो अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, नाम शायद इनका रामपाल, और घटना हाथरस में। और इतनी बड़ी घटना हो गई, ये अपने को कृष्ण मानते थे, और इतनी बड़ी घटना हो गई, भूमिगत हो गए। बचाने की तो बात छोड़िए आप लोग। अगर इन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की शक्ति रहती तो ये अपने शक्ति का प्रयोग करके दुनिया को दिखाते नहीं। अगर दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं तो भारतवर्ष के लोगों को तो दिखा देते। ये सब। और एक बाबा हैं, उनको तो हम बोल ही रहे थे, उनकी कहानी सुनिए आप लोग। ये भी बहुत चर्चित थे। यहाँ भी ये रावण से बात करते हैं मोबाइल से। अब आप लोग सोचें कि रावण कब था कब नहीं था, मर गया है। जो मर गया उससे ये बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इस पर आप लोग विचार करें। और भगवान बनने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इन लोगों के यहाँ हो रही हैं, और इन लोगों का दिमाग ये नहीं काम कर रहा है कि हमारे पास बल बुद्धि है, धन बल सारी चीज़ें हैं, तो हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जिससे देश के साथ साथ दुनिया में हमारा नाम रोशन हो जाए। जैसे पहले के समय में बहुत सारे लोग थे, जेम्स वाट थे जो रेल का इंजन बना दिए। तो इस तरीके की कोई तकनीक बनाएं, लड़ाकू विमान, अब कुछ नहीं तो लड़ाकू विमान बना दें। जैसे राफेल मंगाया गया फ्रांस से, तो देश के लोग तालियां पीट रहे थे, ढोलक पीट रहे थे। अगर वही राफेल इस देश में बनने लगे तो देश के साथ साथ विदेशों में भी बिक्री करके कुछ पैसा भी कमाया जा सकता है। तो इन लोगों को चाहिए कि अपना दिमाग यहाँ पे ले आएं, जनता को गुमराह न करें। और ये शायद इसी को पाखंडवाद कहते हैं, और पाखंडवाद फैलाने वाले को क्या कहते हैं ये आप सारे लोग जानते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताने की कृपा करें। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।